हमारा पीर सिर्फ सदीक नहीं सादिक भी है। जो खामोश बैठे हैं सदीक और है, सादिक और है। जो सच बोले उसे सदीक कहते हैं, जो बोले वो सच हो जाए उसे सादिक कहते हैं। बादशाह हुसैन इन हाथों को बिस्मिल्लाह। जो बोले वो सच हो उसे सादिक कहते हैं। ये सारे के सारे ही सादिक। थोड़ा थोड़ा जो करीब बैठे ये बोलने का सबूत है ना। अली भी सादिक, हसन भी सादिक, हुसैन भी सादिक। बली अली तो इतना बड़ा सादिक है जो मेराज के पर्दे में तौहीद का लहजा बन के बोलता है। हसन इतना बड़ा सादिक है जो मुबाहले में मोहम्मद का गवाह बन के जाता है। लेकिन जब भी कोई बंदा तकरीर करते हुए या तहरीर में कहे कि मेरे इमाम सादिक ने फरमाया, तो किसी के ज़हन में अली नहीं आता, किसी के ज़हन में हसन नहीं आता, किसी के ज़हन में हुसैन नहीं आता। इधर जुबान से जुमला निकले इमाम सादिक ने फरमाया तो हर बंदे को पता चल जाता है यहाँ मुराद जनाब जाफर की जात है। तो जब सादिक कह दिया था फिर अली समझ में क्यों नहीं आया, हसन समझ में क्यों नहीं आया, हुसैन समझ में क्यों नहीं आया। न मजमे का इम्तिहान लेने आया हो, न अपनी खिताबत का इम्तिहान देने के लिए आया हो। पूरा समुंदर कतरे में बंद करने लगा हो कि जब भी इमाम सादिक कहा सिर्फ ये याद क्यों आया, क्योंकि अली के दौर में किसी ने झूठा इमामत का दावा नहीं किया। जब हसन के दौर में कोई झूठा इमाम नहीं था, हुसैन के दौर में कोई झूठा इमाम नहीं बना। जब मेरे इस इमाम का दौर आया, कोई गोश्त के फट्टे से इमाम बन के खड़ा हो गया, कोई कपड़ा बुनता हुआ इमाम बन के खड़ा हो गया, कोई बकरियां चराता हुआ इमाम बन के खड़ा हो गया। तब परवरदिगार को कहना पड़ा ये सारे झूठे हैं, सिर्फ एक सादिक है। सादिक जात है सिर्फ एक मौला। जिसे इमाम जाफर कहते हैं। कोई नींद से बेदारी हुई सरकार थोड़ी बहुत। इसे कहते हैं इमाम जाफर सादिक, जिसकी मां का ताल्लुक ईरान के शाही खानदान से। इज्जत वाला वक्त, रूहानियत वाला वक्त और कबूलियत वाला वक्त। तीसरे खलीफा ने अपने दौर में जब ईरान पे हमला किया तो ईरान के शाही लोगों को कैद किया। जब ये काफिला कैदियों का मदीने पहुंचा तो तीसरा खलीफा कत्ल हो चुका था। मोहम्मद के मिंबर पे अदल का वारिस अली की सूरत में बैठ गया था। मौला अमीर अल मोमिनीन के सामने कैदियों को पेश किया गया। उन कैदियों में 2 ईरान की शहजादियां भी थी। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया इन्हें कैदियों की तरह नहीं, इन्हें शहजादियों की तरह लाओ। इमाम ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? बड़ी शहजादी ने कहा मेरा नाम है गिहान बानो। दूसरी शहजादी ने कहा मेरा नाम है शाह जना। इमाम ने फरमाया बेटा तुम्हारा नाम गलत है। उसने कहा मौला किस लिए? इमाम ने फरमाया शाह जना फारसी का लफ्ज है, इसका अरबी में तर्जमा बनता है सैयदत निसाइल आलमीन, और ये लक़ब सिर्फ हुसैन की मां का है। लिहाजा अगर आप चाहें तो हम आपका नाम तब्दील करें। तो जो पूरी रखिएगा साहबा, मैंने बिल्कुल नारे वाली मजलिस शुरू ही नहीं की। आपके जहन बेदार हो और मुसीबत के 2 जुमले और शहनशाज़ादी का ताबूत है। इमाम ने फरमाया कि हम तुम्हारा नाम तब्दील करते हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारा नाम फारसी में हो या अरबी में? उसने कहा मौला बेहतर है कि फारसी में हो। इमाम ने कहा तुम्हारा नाम शाह जना से तब्दील करके हम रखते हैं शहर बानो। अब इमाम ने सिर्फ नाम ही नहीं बदला, इमाम ने मुकद्दर भी बदल दिया। नाम रखा है तुम्हारा शहर बानो, और हम चाहते हैं कि हम अपने 2 बेटों का अक्द तुम दोनों से कर दें। शहजादियों ने कहा इससे बढ़ के इज्जत क्या होगी, हम अली के घर की कनीसी के लिए चली जाएंगे। मौला ने एक शहजादी शहर बानो का अक्द जनाबे मौला हुसैन से पढ़ा। अब अगला मैं नाम लूंगा तो आपके चेहरे परेशान होंगे। और दूसरी शहजादी गिहान बानो का अक्द मौला ने हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर से पढ़ा।
अब जो बंदा आंखें नहीं ज़हन बेदार था, उसके ज़हन में फौरन सवाल आया होगा कि आपने तो कहा था अली के दोनों बेटे। तो ये बात मैं अलमों के दरमियान खड़ा होकर कहता हूँ, हुज्जत के पास ये इख्तियार होता है, ये शजरे में डाल भी देते हैं, शजरे से निकाल भी देते हैं। ये जब चाहे शजरे में डालें, जब चाहे शजरे से निकालें। सुबह के इस वक्त में जो हाथ उठ गया, ये हाथ कभी किसी का मोहताज ना हो। मुझे इज्जत सैयदा की कसम, अभी कुरान मिंबर पे लेके आओ, मैं एक शजरे से निकलता हुआ दिखा देता हूँ। जब नूह का बेटा पहाड़ पे चढ़ा था तो जनाब नूह ने कहा था मेरे अल्लाह बच सकता है, फिर मैं क्यों बचाना चाहता है, मेरे अल्लाह मेरा बेटा है, फिर मैं कश्ती चला तेरा है ही नहीं, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। इसलिए कि नूह के बेटे ने नूह की वल्दियत का इनकार नहीं किया था, नूह की विलायत का इनकार किया था, खुदा ने शजरे से निकाल दिया। आज कोई सैयद होके अली और वलीउल्लाह का इनकार करे, खुदा उसे भी शजरे से निकाल। इज्जत है तो अली की वजह से। जो बेटा बाप ही का ना बने, वो तेरा और मेरा कैसे बन सकता है? लिहाजा मौला अली ने फरमाया कि हम इसका निकाह मोहम्मद बिन अबी बकर से करें। मैंने आपको एक निकलता हुआ शजरे से दिखाया, आता हुआ भी शजरे में दिखाऊं। मोहम्मद बिन अबी बकर की वालदा जनाब अस्मा बिनते उमैस खुद रवायत करती, वो कहती मेरे यहाँ बच्चे की वलादत मतवक्के थी जब नबी ने कनीज के जरिए मुझे पैगाम भेजा कि अस्मा तैयारी कर, तूने हज में मेरे साथ जाना है। बाकर जी जनाब अस्मा कहती मैं परेशान हो गई कि गैब जानने वाला नबी क्या नहीं जानता कि मेरे लिए इन दिनों में सफर करना मौजू नहीं। फिर बीबी कहती है मैंने अगले ही लम्हे में सोचा ये हुक्म रसूल नहीं राज़े इलाही है। बीबी अस्मा कहती है फिर उस रात से पर्दा उठ गया जब नबी के साथ हज पढ़ने के बाद हम गदीर के चौक में आए। नबी ने पलानों का मिंबर बनाया, 3.5 घंटे नबी ने अली के फजाइल पढ़े। बीबी अस्मा कहती मैं भी हुजरे में बैठी नबी से अली के फजाइल सुन रही थी। मैं अली सुनने में इतनी मगन थी कि मेरे यहाँ मोहम्मद आ गया और मुझे खबर भी ना हुई, मेरे यहाँ बेटा दुनिया में आ गया और मुझे खबर भी ना हुई। बीबी कहती मैं अपने बच्चे को हाथों में लेके अली के खेमे में अली की बैयत करवाने के लिए गई तो अली ने मुस्कुरा के फरमाया अस्मा नौमलूद बच्चे की बैयत क्यों करवाने के लिए आई है? जनाब अस्मा कहती मैंने नबी का खुतबा गौर से सुना है, नबी ने कहा था अली सगीर में भी वाजिब है, अली कबीर में भी वाजिब है, तो या अली मैं अपने बेटे की बैयत करवाने के लिए आई हो और या अली मुझे आपकी विलायत की कसम है जब रसूल आपकी विलायत का ऐलान कर रहे थे तो मेरे बेटे के चेहरे में मुस्कुराहट आ रही थी। अली ने हाथों में उठा के कुरान की आयत पढ़ी, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, खुदा मुर्दों से जिंदों को पैदा कर देता है। ये कह के अली ने सीने से लगा के कहा बेटा किसी और का है, पहचाना अली के नाम से। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर का अक़्द उस बीबी गिहान बानो से हुआ, बस बड़ी जल्दी खत्म बात। जनाब शहर बानो की गोद में मौला हुसैन आए, गिहान बानो की गोद में मोहम्मद बिन अबी बकर से एक फरजंद दुनिया में आए जिनका नाम था कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, जिसके बारे में मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं ये आरिफ आले मोहम्मद है। ये ऐसे ही जनाब सज्जाद के साथ रहते थे जैसे जनाब अबुल फजल अब्बास मौला हुसैन के साथ रहते। एक दिन मौला सज्जाद ने कहा कासिम हम चाहते हैं तुम्हारी खिदमत का अजर तुम्हें दे। मौला क्या? फरमाते हम चाहते हैं हम अपने बेटे बाकर का निकाह तुम्हारी शहजादी फरवा से पढ़े। जनाब बाकर का अक़्द फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर से हुआ और 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी को इसी बीबी की गोद में जाफर सादिक जैसा चांद आ गया। आज आजादारी की तहजीब सिखाई तो इस मौला ने। शाम से घरों को आबाद छोड़ के आए हो, मैं मिंबर से पहली दुआ करने लगा हूं। रात के अंधेरे में बहने लेके आए थे,
दिन की रोशनी हो गई, शरीफ घरों को वापस जाएंगे। मैं मिंबर से पहली दुआ करवाने लगा हूं, मिल के आमीन कहना। बावजू सरकार अबुल फजल अब्बास के अलमों के दरमियान 12वें की कचहरी में खड़ा हूं। मेरा मौला, अगर हम में से किसी की जिंदगी के दिन मुहर्रम से पहले खत्म हो रहे हैं, तुझे हुसैन के घोड़े से उतरने का वास्ता हमारे जिंदगी के दिन इतने बढ़ा देना कि हम गरीब के जनाजे में शरीक हो सकें। क्योंकि हमें जिंदगी से प्यार नहीं, हमें हुसैन के मातम से प्यार है।